हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वाव मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम होल एंड पार्ट्स फ्रैक्शन है की एक्सरसाइज 6.6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, इसमें हमें दो फ्रैक्शन दिए गए हैं 4/8 और 2/8। इन दोनों फ्रैक्शंस में हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। सबसे पहले हम दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। यहां पर 4/8 में डिनोमिनेटर है 8, 2/8 में डिनोमिनेटर है 8। बोथ आर इक्वल, दोनों ही डिनोमिनेटर इक्वल हैं। इसके बाद हम अब न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। यहां पर न्यूमरेटर है 4 और यहां पर न्यूमरेटर है 2। जब दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होता है वह फ्रैक्शन भी स्मॉलर होता है। तो यहां पर स्मॉलर फ्रैक्शन है 2/8। स्मॉलर फ्रैक्शन इज टू अपॉन 8। नेक्स्ट पार्ट बी, यहां पर दो फ्रैक्शन दिए गए हैं 3/4 और 4/5। इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और बताना है कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। यहां पर दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे और दोनों ही फ्रैक्शन के न्यूमरेटर भी डिफरेंट हैं। जब दिए गए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही डिफरेंट होते हैं तो ग्रेटर या स्मॉलर फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो यहां पर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फाइव 3 जा 15 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 4 जा 16। हियर 15 इज स्मॉलर, सो स्मॉलर फ्रैक्शन इज 3/4। क्वेश्चन नंबर 2, which rectangle show the greater shaded part in each case। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि दिए गए रेक्टेंगल में से कौन सा रेक्टेंगल है जो ग्रेटर शेडेड पार्ट को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, इस क्वेश्चन में हमें दो रेक्टेंगल दिए गए हैं। पहला जो रेक्टेंगल है वो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पार्ट्स हैं वो बनेंगे यहां पर डिनोमिनेटर, और जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3, ये बनेगा न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन हो गया 3/8। सेकंड रेक्टेंगल, इसके टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4, ये बनेंगे डिनोमिनेटर, और इसमें शेडेड पार्ट है ओनली 1, ये बनेगा न्यूमरेटर। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा ग्रेटर है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि दोनों के ही जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं, ऐसे ही न्यूमरेटर भी दोनों के डिफरेंट हैं। तो ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 8 1 जा 8। यहां पर 12 ग्रेटर है, तो 12 की साइड का जो फ्रैक्शन है वो क्या है आपका 3/8। सो ग्रेटर फ्रैक्शन इज 3/8।
So first rectangle is greater shaded part. Next part is B. इस क्वेश्चन में भी हमें दो रेक्टेंगल दिए गए हैं. फर्स्ट रेक्टेंगल के टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5. टोटल पार्ट्स हैं 5, तो 5 बनेगा डिनोमिनेटर. शेडेड पार्ट्स काउंट करेंगे 1 2 3. शेडेड पार्ट है 3, तो फ्रैक्शन हो गया 3/5. सेकेंड रेक्टेंगल में टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो टोटल पार्ट्स बनेंगे डिनोमिनेटर और शेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5. 5 बनेगा न्यूमेरेटर, तो फ्रैक्शन हो गया 5/10. ध्यान से देखेंगे दोनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसी तरीके से न्यूमेरेटर भी डिफरेंट है. ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे. 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. 10 3 या 30, 5 5 25. तो यहां पर 30 इज ग्रेटर, सो फ्रैक्शन इज 3/5 इज ग्रेटर. ग्रेटर फ्रैक्शन इज 3/5. क्वेश्चन नंबर 3. अरेंज 7/12, 3/7, 2/3 इन ऑर्डर. बिगिन विद द ग्रेटेस्ट. क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए फ्रैक्शंस को हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है. यह ऑर्डर होगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं. यहाँ पर डिनोमिनेटर है 12, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 7, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3. इन सभी डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा. फर्स्ट फ्रैक्शन इज 7/12, सेकेंड इज 3/7, थर्ड इज 2/3. अब हमें दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 12, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 7, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3. इन सभी का हम एलसीएम फाइंड करते हैं. 12 7 3. ट्वेल्व 2 से क्रॉस हो जाएगा, 2 6 12. 7 क्रॉस नहीं होगा, ना ही 3 क्रॉस होगा. नेक्स्ट फिर 2 से 6 क्रॉस हो जाएगा 3 टाइम्स. 7 क्रॉस नहीं होगा और 3 भी क्रॉस नहीं होगा. अब नेक्स्ट है 3 7 3. इनमें से कोई भी नंबर 2 से क्रॉस नहीं होगा. तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है आपका 3. 3 से क्रॉस करेंगे, 3 1 3, 7 का 7 और 3 1 3. नेक्स्ट क्रॉस करेंगे 7 से, 1 7 1 7 एंड 1. यहाँ पर एलसीएम जो आ गया वो है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया आपका 84. अब हमें दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 84 में कन्वर्ट करना है, जो हमारा एलसीएम है. 12 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 84 हो जाए. तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, और ये 7 का मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ आएगा 84. रूल ये कहता है कि जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमेरेटर में. तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 7 का, और यहाँ पर न्यूमेरेटर हो जाएगा 7 7 जा
49। इसी तरीके से इसको भी हमें 84 में कन्वर्ट करना है। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 में। 12 में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आंसर आएगा 84। रूल ये कहता है जितना मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पर न्यूमरेटर हो जाएगा 12 3 जा 36। इसी तरीके से 2/3 इसको भी जो डिनोमिनेटर है 3 इसको 84 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसमें 28 का मल्टीप्लाई करेंगे और 28 का मल्टीप्लाई होने के बाद डिनोमिनेटर हो जाएगा 84। 2 में भी हम 28 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 28 2 जा होते हैं 56। अब ध्यान से देखेंगे सभी का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक डेसिमल हो चुके हैं 84 84 84। जब सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर है 56, यहाँ न्यूमरेटर है 36, यहाँ न्यूमरेटर है 49। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 56 और ये फ्रैक्शन कौन सा है 2/3। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया इसमें 2/3। इससे स्मॉलर फ्रैक्शन है 49। 56 से स्मॉलर न्यूमरेटर कौन सा है 49 और ये फ्रैक्शन किसका था 7/12। तो 7/12 यहां पर स्मॉलर फ्रैक्शन है और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है आपका 3/7 क्योंकि इसका न्यूमरेटर 36 जो सबसे छोटा है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया आपका 3/7। दिए गए फ्रैक्शन को हमने ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, यहाँ पर फ्रैक्शन है 1/10, 1/3, 1/7। इन फ्रैक्शंस को हम यदि ध्यान से देखेंगे तो सभी फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर हैं वो सेम है। यहाँ पर न्यूमरेटर है 1, यहाँ भी न्यूमरेटर है 1, यहाँ भी न्यूमरेटर है 1। जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो इस कंडीशन में हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। इस कंडीशन में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वह फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वह है 1/10। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। A फॉर असेंडिंग, O फॉर ऑर्डर। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है इसमें 1/10। इससे ग्रेटर फ्रैक्शन है 1/7 और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है आपका 1/3। नेक्स्ट पार्ट बी, इन फ्रैक्शंस को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहां भी सभी के न्यूमरेटर सेम है। यहाँ पर न्यूमरेटर है 3, इस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर है 3, इस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर है 3। इस कंडीशन में हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। A फॉर असेंडिंग, O फॉर ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है वह है 7। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो हुआ वो हो गया 3/7।
इससे ग्रेटर फ्रैक्शन होगा 3/5। और सबसे ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शन है वह है आपका 3/4। नेक्स्ट पार्ट सी। नेक्स्ट पार्ट सी में दिए गए फ्रैक्शन के ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना है, जिसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर है 7, 16 एंड 5। इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 से 7 क्रॉस नहीं होगा, तो 7 का 7, 16 क्रॉस होगा 8 टाइम्स एंड 5। नेक्स्ट फिर 2 से क्रॉस करेंगे, 7 क्रॉस नहीं होगा, 8 क्रॉस होगा 4 टाइम्स, 5 क्रॉस नहीं होगा। नेक्स्ट फिर 2 से क्रॉस करेंगे, 7 क्रॉस नहीं होगा, 4 क्रॉस होगा 2 टाइम्स एंड 5 भी क्रॉस नहीं होगा। फिर क्रॉस करेंगे 2 से, तो 7 क्रॉस नहीं होगा, 2 क्रॉस होगा 1 टाइम एंड 5 क्रॉस नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है आपका 5। 5 से क्रॉस होगा, 7 तो क्रॉस होगा नहीं, 1 और 5 क्रॉस होगा 1 टाइम। नेक्स्ट इज 7। 7 से क्रॉस होगा 7 1 टाइम एंड 1 एंड 1। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इन सभी का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 560। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140, 140 2 जा 280, 280 2 जा 560। तो एलसीएम आ गया 560। मीन्स अब सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमें 560 में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/7 इक्वल, नेक्स्ट इज 3/16 इक्वल, नेक्स्ट इज 2/5 इक्वल। 7 में यदि हम 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 560। 560 अकॉर्डिंग रूल जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई बाय 80 और यहां पर न्यूमरेटर हो गया 80 2 जा 160। इसी तरीके से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 35 का, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 560। 35 का मल्टीप्लाई यदि आपने डिनोमिनेटर में किया है तो इतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमरेटर में, और यहां पर न्यूमरेटर हो जाएगा आपका 105। 35 3 जा 105। अब 5 को हमें 560 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 112 का, तो डिनोमिनेटर हो गया 560। जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करना होगा आपको न्यूमरेटर में। और यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा आपका 224।
अब सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, 560, 560 एंड 560। अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है वह है 224, और सबसे छोटा जो न्यूमरेटर है वह है 105। तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, A फॉर असेंडिंग, O फॉर ऑर्डर। तो 105 का जो फ्रैक्शन था वो था 3/16। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन है वह 3/16। इससे ग्रेटर फ्रैक्शन है 2/7, और सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है 2/5। नेक्स्ट पार्ट डी। यहां पर दिए गए फ्रैक्शन है 4/7, 6/15, 10/15। इन फ्रैक्शंस को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। अब इनके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है, जिसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम फाइंड करते हैं हम डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर है यहाँ 7, 15 एंड 15। इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर है वो है आपका 3। 3 से 7 डिविजिबल नहीं है। 3 से 15 डिवाइड हो गया 5 टाइम्स। 3 से 15 डिवाइड हो गया 5 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर इज 5। 7 डिवाइड नहीं होगा। 5 से 5 डिवाइड हो गया 1 टाइम। 5 से 5 डिवाइड हो गया 1 टाइम। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज 7। 7 से 7 डिवाइड हो गया 1, 1 एंड 1। एलसीएम इज LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 7 5 जा 35, 35 3 जा 105। यहाँ पर एलसीएम आ गया 105। अब हमें दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 105 में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 4/7, सेकेंड इज 6/15, थर्ड इज 10/15। इक्वल, इक्वल एंड इक्वल। 7 में यदि हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 105। अकॉर्डिंग रूल जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई बाय 15, और 4 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। 15 4 जा 60। 15 में यदि हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 105। अकॉर्डिंग रूल जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमरेटर में। 6 7 जो हो जाएंगे 42। नेक्स्ट इज 15। 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 105। जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करना होगा आपको न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई बाय 7। यहां पर न्यूमरेटर हो गया आपका 10 7 जा 70। अब ध्यान से देखेंगे सभी का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, 105, 105 और 105।
अब ध्यान से देखेंगे, सभी का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, 105, 105, 105। जब दिए गए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा न्यूमरेटर है 42। 42 इसका फ्रैक्शन था ओरिजिनल 6/15। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर, ए फॉर असेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, इससे ग्रेटर फ्रैक्शन होगा 60। 42 से बड़ा जो न्यूमरेटर है वो 60 है, और इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 4/7। और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा आपका, इसका न्यूमरेटर 70 है और इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 10/15। क्वेश्चन नंबर 5 इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए फ्रैक्शंस को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए 2/7, 3/14, 4/5। इन दिए गए फ्रैक्शन में ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। हमको इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है। तो डिनोमिनेटर है यहाँ 7, 14, डिनोमिनेटर यहाँ पर है 5। इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 से 7 क्रॉस नहीं होगा, 14 क्रॉस हो जाएगा 7 टाइम्स, 5 क्रॉस नहीं होगा। नेक्स्ट ये सभी नंबर 2 से क्रॉस नहीं होंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, ये 3 से भी क्रॉस नहीं होंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 से 7 क्रॉस नहीं होगा, 7 क्रॉस नहीं होगा, और 5 से 5 क्रॉस हो गया 1 टाइम। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7, 7 से 7 क्रॉस हुआ 1, और 7 से 7 क्रॉस हुआ 1, दैट इज 1। एलसीएम हो गया आपका LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 × 5 × 7 इक्वल 7 5 जा 35, 35 2 जा 70। तो एलसीएम हो गया 70। अब हमें दिए गए फ्रैक्शन के सभी डिनोमिनेटर को 70 में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/7, सेकेंड इज 3/14, थर्ड इज 4/5। 7 को 70 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 10 का। 7 में मल्टीप्लाई किया 10 का, तो ये हो गया 70। अकॉर्डिंग रूल जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही करना पड़ेगा आपको न्यूमरेटर में। तो यहां पर न्यूमरेटर हो गया 10 2 जा 20। लाइक दिस 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 14 5 जो होते हैं 70। जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15, न्यूमरेटर हो गया 15। इसी तरीके से यहां पर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 का, 14 का मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर 70। जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही करेंगे आप न्यूमरेटर में। 14 4 जा 56। अब सभी के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं,
70, 70, 70। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वह आपका 56/70। इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 4/5। तो इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। D फॉर डिसेंडिंग, O फॉर ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाते हैं, मीन्स बड़े से छोटे के क्रम में। सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा है यहाँ पर 4/5। इससे स्मॉलेस्ट है 2/7। 56 से छोटा है 20 का ओरिजिनल 20/70। इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 2/7। इससे भी छोटा है सबसे छोटा 3/14। नेक्स्ट पार्ट बी 6/18, 2/36, 18/36। पार्ट बी में दिए गए फ्रैक्शन के सभी न्यूमरेटर डिफरेंट हैं। यदि हम डिनोमिनेटर को देखें तो ये दोनों जो डिनोमिनेटर हैं सेम हैं, बट ये डिफरेंट है। इन सभी डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है, और सेम करने के लिए हमें फाइंड करना है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एटीन, 36 एंड 36 सभी नंबर 2 से क्रॉस हो जाएंगे। 2 9 या 18, 2 से 36 क्रॉस होगा 18 टाइम्स, 36 क्रॉस होगा 18 टाइम्स। नेक्स्ट 2 से 9 क्रॉस नहीं होगा, 18 क्रॉस होगा 9 टाइम्स, 18 क्रॉस होगा 9 टाइम्स। नेक्स्ट इज, अब कोई भी नंबर 2 से क्रॉस नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 3 से 9 क्रॉस हो गया 3, 3 से 9 क्रॉस हुआ 3 टाइम्स, 3 से 9 क्रॉस हुआ 3 टाइम्स। अब नेक्स्ट फिर 3 से क्रॉस होंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम आ गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 3 या 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। अब एलसीएम हमारा 36 है। दिए गए फ्रैक्शन के सभी डिनोमिनेटर को हमें 36 में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 6/18, सेकेंड वन इज 2/36, थर्ड वन इज 18/36 इक्वल 18 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 36। जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में करना है। और 6 2 जा हो गए यहां पर 12, तो न्यूमरेटर हो गया 12। यदि इसको हम ध्यान से देखें, यहां ऑलरेडी पहले से ही डिनोमिनेटर 36 है, तो ये हो जाएगा 2/36। यहां भी ऑलरेडी पहले से ही डिनोमिनेटर 36 है, तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 36 और न्यूमरेटर 18। अब सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, 36 36 36। अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। यहां पर न्यूमरेटर है 12, यहां पर न्यूमरेटर है 2, यहां पर न्यूमरेटर है 18। इन दिए गए फ्रैक्शन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 18 और इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 18/36। 18/36
इज द ग्रेटेस्ट देन स्मॉलर। 18 से स्मॉलर न्यूमरेटर है 12, 12 अपॉन 36 और इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 6 अपॉन 18। नेक्स्ट 2, 2 अपॉन 36 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इसका ओरिजिनल है 2 अपॉन 36। नेक्स्ट पार्ट सी, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 8। इन दिए गए फ्रैक्शन में सभी का न्यूमरेटर डिफरेंट है, इसी तरीके से सभी का डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना है और सेम करने के लिए हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड किया जाता है डिनोमिनेटर का। 2, 4, 8, 2, 4, 8। इन सभी नंबर्स को क्रॉस करेंगे 2 से, क्योंकि सभी नंबर 2 से क्रॉस हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 से 4 को क्रॉस किया 2 टाइम्स, 2 से 8 को क्रॉस किया 4 टाइम्स। फिर 2 से क्रॉस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से क्रॉस करेंगे 1 1 और 2 1 जा 2। एलसीएम हो गया आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। अब हमें सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 8 में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज 1 अपॉन 2, सेकेंड इज 3 अपॉन 4, थर्ड इज 5 अपॉन 8। यदि हम 2 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर हो जाता है 8। अकॉर्डिंग रूल जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में करना है। 4 बन जा 4, न्यूमरेटर हो गया 4। इसी तरीके से यदि हम 4 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर हो जाता है आपका 8। जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर हो गया 3 2 जा 6। लाइक दिस 8, यहां पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है तो यहां पर जो फ्रैक्शन होगा वो 5 अपॉन 8 ही होगा। अब इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। D फॉर डिसेंडिंग, O फॉर ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट है इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वह है आपका 6 अपॉन 8, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर 6 है और इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 3 अपॉन 4। इससे स्मॉलर फ्रैक्शन है 6 से स्मॉलर जो नंबर है न्यूमरेटर 5 है तो 5 अपॉन 8, इससे स्मॉलर हुआ तो 5 अपॉन 8। और स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन है सबसे 4, 5 से छोटा है 4, 4 अपॉन 8 का ओरिजिनल फ्रैक्शन है 1/2, 1 अपॉन 2। नेक्स्ट पार्ट डी, 5 अपॉन 11, 1 अपॉन 10, 3 अपॉन 18। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इन सभी डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है और सेम करने के लिए हम फाइंड करेंगे एलसीएम। पहला डिनोमिनेटर है 11, सेकेंड डिनोमिनेटर है 10 एंड थर्ड डिनोमिनेटर है 18। प्राइम नंबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 डिवाइड नहीं होगा। 10, 2 से 10 डिवाइड हो गया 5 टाइम्स, 2 से 18 डिवाइड हो गया 9 टाइम्स। अब 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3,
3 से 11 डिवाइड नहीं होगा, 5 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से 9 डिवाइड हो गया 3 टाइम्स। नेक्स्ट इज 3, 11 डिवाइड नहीं होगा, 5 भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया 1 टाइम। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, 5 से 11 डिवाइड नहीं होगा, 5 से 5 डिवाइड हो गया 1 टाइम। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11, 11 से 11 डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 एंड 1। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू, एलसीएम फाइंड करने के लिए इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55, 55 3 जा 165, 165 3 जा 495, 495 2 जा 990, तो एलसीएम हो गया 990। अब हमें सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 990 में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 5/11, सेकेंड इज 1/10, थर्ड इज 3/18। इलेवन में यदि हम 90 का मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 990। इसी तरीके से जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई बाय 90। तो यहां पर न्यूमरेटर हो गया 9 5 जा 45, 450। नेक्स्ट इज यदि 10 में मल्टीप्लाई कर दें हम 99 का तो डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 990। जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई बाय 99। न्यूमरेटर हो गया 99 बन जा 99। यदि हम 18 में 55 का मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 990, और जितने का मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई बाय 55, और 55 3 जो हो गए 165। अब सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, 990 990 990। अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पर न्यूमरेटर है 450, जिसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 5/11। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, D फॉर डिसेंडिंग, O फॉर ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े फ्रैक्शन से छोटे फ्रैक्शन के रूप में अरेंज करते हैं। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है यहाँ पर 5/11। इससे स्मॉलर 450 से स्मॉलर न्यूमरेटर है 165। 165 990 का ओरिजिनल फ्रैक्शन है 3/18, और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है आपका 1/10, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो न्यूमरेटर है 99 है, 99/190, और इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 1/10। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट हो चुकी है। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।